राघव पिछले आधे घंटे से अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ अपने ख्यालों में गुम था। कुर्सी लगातार हिल रही थी और वो सिगरेट के कश पर कश लगाता जा रहा था। कुर्सी की एक और अधजली सिगरेट का ढेर दिखाई दे रहा था। उसकी शून्य की ओर ताकती आंखें और लगातार हिलती कुर्सी उसके मन में चल रही उथल पुथल को व्यक्त कर रही थी। राघव एक 25 साल का नौजवान था। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती श्रेया नाम की एक लड़की से हो गई थी। श्रेया का खूबसूरत बदन और रंग रूप देखकर राघव उसके मोह जाल में ऐसा फंसा कि क्षणिक आकर्षण को प्रेम समझने की भूल कर बैठा। कच्ची उम्र के कच्चे रिश्ते कभी गहरे संबंधों की नींव नहीं रख सकते। राघव के ऊपर बस श्रेया को पा लेने की धुन सवार थी। सुबह शाम उठते बैठते उसे बस श्रेया का ख्याल सताता रहता। आखिरकार अपने भविष्य के बारे में सोचने और करियर बनाने की उम्र में घर वालों के लाख मना करने के बावजूद वो मंदिर में जाकर श्रेया से शादी कर लेता है। बेरोजगार होते हुए भी 21 साल की लड़की से शादी करने के बाद राघव के प्रेम का वही हश्र हुआ जो साबुन के बुलबुले का होता है। साबुन का बुलबुला चाहे जितना बड़ा और रंगीन दिखाई दे, कुछ ही पलों में वो छू हो जाता है। दोनों के बीच का आकर्षण अब खत्म हो चुका था। राघव के घर वालों ने शादी के बाद उसे घर से बेदखल कर दिया था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी जेब में पैसे नहीं थे। प्यार तो दूर की बात है, अब वे दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। एक रात पहले तुम्हारे जैसे लूजर से शादी करके लाइफ बर्बाद हो गई है मेरी। पता नहीं कौन सा पर्दा चढ़ा था मेरी आंखों पर जो मैंने तुम्हें पसंद किया। जेब में 4 आने नहीं है और चले थे शादी करने, घर बसाने, और बातें तो ऐसे बड़ी बड़ी बनाते थे जैसे कोई धन्ना सेठ हो। देखो, कान खोलकर सुन लो, मैं ऐसे गंदी नाली का कीड़ा बनकर नहीं जीना चाहती। मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, चाहे चोरी करो या डकैती डालो, लेकिन पैसा लेकर आओ। इस 2 कमरे के सीलन भरे मकान में घुट घुट कर कितने दिन रहेंगे हम। राघव अपनी पत्नी की डिमांड और रोज रोज के इस मेंटल टॉर्चर से बिल्कुल परेशान हो चुका था। एक तो तंगहाली, ऊपर से बीबी के तानों से राघव इस कदर परेशान हो चुका था कि अब उसे शराब पीने की भी लत लग गई थी। राघव ने घड़ी की ओर देखा तो पाया कि रात के 10:30 बज रहे हैं। पत्नी से झगड़ा होने के बाद वो तेज कदमों से घर से बाहर निकला और शराब की एक बोतल खरीदकर सुनसान जगह देखकर वहां पर बैठकर शराब पीने लगा। कुछ देर तक पीने के बाद शराब उस पर हावी होने लगी थी। नशे की हालत में वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगा था। अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। राघव पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक आदमी को खड़ा पाता है जो उसे ही घूर रहा था। इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर तुम्हें नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। घर पर पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ यहाँ से। नाम मत लो उस डायन का। उसी से छुटकारा पाने के लिए तो यहाँ वीरानों में भटक रहा हूं मैं। ना तो मेरे अंदर खुदकुशी करने की हिम्मत है और ना ही इतना साहस है कि उसका गला दबा सकूं। उसके साथ एक भी पल जीने का मतलब मौत से भी बदतर है मेरे लिए। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। कंगाल हो चुका हूं उस औरत की फरमाइश पूरी करते करते। मैं कंगाली और तंगहाली ने जीना मुश्किल किया हुआ है। मेरी कड़की को देखकर मेरे दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि माँ बाप ने भी मुझसे आंखें फेर ली है। कुछ नहीं बचा है मेरे जीवन में। जिस लड़की को प्यार किया, अपना जीवन साथी बनाया, उसे भी मुझसे सिर्फ पैसा ही चाहिए। पैसा इंसानियत से बढ़कर हो गया है आज की दुनिया में। अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास तो अरे जाओ भाई, चैन से शराब पीने दो। नशे में देखकर मजे ले रहे हो क्या? हाँ, कैसे दूर करोगे मेरी समस्या? अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे या मुझे गोद ले लोगे? ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक उपाय करना होगा, लेकिन ये उपाय आसान बिल्कुल भी नहीं है। कठिन तपस्या करनी होगी, लेकिन उसके बाद जो तुम्हें हासिल होगा ना, उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर वो चीज जो तुम चाहते हो तुम्हारी हो सकती है। बोलो, कर सकोगे ऐसी कठिन साधना? तंत्र शास्त्र पर भरोसा करते हो? तुम्हें शायद पता नहीं है,
तांत्रिक शास्त्र के पास इंसान की हर समस्या का समाधान है, बस विश्वास करने वाला होना चाहिए। तंत्र शास्त्र, साधना, कैसी साधना? और तंत्र की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी बातें वाकई इतनी मुश्किल है या नशे के कारण मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही? इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, अचानक वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। राघव कुछ समझ नहीं पा रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे। उस आदमी की बातें सुनने के बाद राघव का दिमाग घूम गया था। शराब की बोतल वहीं फेंक कर लड़खड़ाते हुए वो अपनी घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर गिरकर सो जाता है। उसकी पत्नी उस वक्त घर में नहीं थी। कहाँ गई उसे कोई खबर नहीं थी। अगले दिन सुबह 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। जब राघव ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर बस एक लाल कपड़े में लिपटी किताब दिखाई दी। राघव उस किताब को लेकर घर के अंदर आ जाता है। यह कर्ण पिशाचनी साधना की किताब थी, जिसमें कर्ण पिशाचनी के बारे में काफी सारी जानकारी दी हुई थी। इसके साथ ही किताब में कर्ण पिशाचनी की सिद्धि को पाने के तरीके और मंत्र साधना का जिक्र था। किताब के पन्ने पलटते हुए राघव थोड़ा बेचैनी सी महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। क्या हुआ? अभी तक समझ नहीं पाए? मैं वही हूँ जिसने कल तुम्हें कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताया था। अगर वाकई अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम का हल चाहते हो तो पुराने कब्रिस्तान के पीछे आकर मुझसे मिलना। राघव समझ नहीं पा रहा था कि क्या वाकई ऐसी कोई साधना संभव है जिससे धन, दौलत, काम, ऐश्वर्य, हर सुख की प्राप्ति की जा सके। मेरा जीवन तो वैसे भी मौत से बदतर है। एक बार जीने के प्रयास करके देखने में कोई बुराई भी नहीं है। राघव उस आदमी के बताए पते पर पहुंच जाता है। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे मौके को हाथ से जाने देगा। देखो, ये कोई जादू टोना तंत्र नहीं, बल्कि एक शक्ति को जागृत करने की विधि है। कर्ण पिशाचनी को साधने के लिए तुम्हें 40 दिनों तक कठोर तप करना होगा। हर वो कठिन से कठिन कार्य करना होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की है। अगर इस किताब में बताए मंत्रों के अनुसार सभी नियमों का ध्यान में रखकर तुमने ये साधना कर ली तो तुम्हारे सामने एक खूबसूरत कामिनी स्त्री प्रकट होगी, जो एक पत्नी की तरह साया बनकर हर पल तुम्हारे साथ ही रहेगी। उसके होते हुए तुम्हें जीवन का हर सुख प्राप्त होगा, किंतु वो तुम्हें सुख, संपत्ति और स्वयं को सौंपने से पहले तुमसे कुछ वादे करने को कहेगी। बस उसकी शर्तों को मान लोगे तो वो तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लेगी। तुम कर्ण पिशाचनी को अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करना। ऐसा करने से वो तुम्हारे जीवन से बाकी सभी स्त्रियों को अपने आप अलग कर देगी। तुम्हें धन और यश तो मिलेगा ही, साथ ही तुम्हारी पत्नी से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस आदमी की बातें सुनने और समझने के बाद राघव को अब अपनी सभी परेशानियों का हल नजर आने लगा था। इसलिए अगले ही दिन से वो ये कठोर साधना करना शुरू कर देता है। मांस, मदिरा, रक्त समर्पित करने के बाद वो लोग हवन करना शुरू कर देते हैं। कठोर साधना के सभी चरणों को पार करने के बाद भी राघव के सामने कर्ण पिशाचनी प्रकट नहीं होती है। अंत में थक कर वो शमशान में अपने घर लौट जाता है। राघव की साधना पूरी हुए 2 दिन बीत चुके थे। आधी रात का समय था। राघव अपने कमरे में बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अचानक ही उसे अपने आसपास कमरे में किसी के स्पष्ट सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। राघव चौंक कर आंखें खोलता है तो आसपास कोई नजर नहीं आता। एक बार फिर से राघव आंखें बंद करके सोने का प्रयास करने लगता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, एक बार फिर उसे उसके कानों के पास किसी की और स्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। चौंक कर राघव एक बार फिर से आंखें खोलता है तो देखता है छत के पंखे पर भयानक चेहरे वाली एक स्त्री उल्टी लटकी हुई है। एक पल को राघव की सांसें थम जाती है। वो अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। फिर अचानक कमरे में सब कुछ शांत हो जाता है। राघव धीरे से एक बार फिर से आंखें खोलता है तो देखता है अब कमरे में आसपास कोई भी नहीं है। अगले कुछ दिनों तक राघव को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर पल ऐसा लगता कि जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। राघव को हो रहे डरावने एहसास के कारण वो कुछ बेचैन सा रहने लगा था।
2 दिन बाद एकाएक राघव को अपने सामने एक स्त्री नजर आती है जो बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होठ बड़े ही मनमोहक दिखाई दे रहे थे। आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम कामना करते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा। किसी और स्त्री की कामना की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मुझे मंजूर है। राघव मन ही मन बेहद खुश था कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि पा लेने के बाद उसे अपनी पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने राघव को बताया था कि एक बार कर्ण पिशाचनी के सिद्ध हो जाने के बाद वह साधक के जीवन में किसी और स्त्री को नहीं रहने देती। उसी शाम राघव अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कर्ण पिशाचनी जैसे ही राघव को श्रेया के करीब देखती है, वह गुस्से में भर उठती है और तुरंत ही श्रेया के पास आकर गुस्से में उसके कान में फुसफुसाती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, ये सिर्फ मेरा है। उस भयानक आवाज को सुन के डर के मारे श्रेया राघव से झटके से दूर हो जाती है। ये कैसी आवाज थी? कौन है यहाँ? कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तुम मुझसे दूर क्यों हो गई? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मुझे डर लग रहा है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे इस कमरे में। श्रेया डर से पसीना पसीना हो रही थी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर राघव मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद श्रेया अपने कमरे में आंखें बंद करके लेटी होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई औरत उसके कान में बहुत तेज आवाज में चिल्लाई है। वह चीख इतनी तेज थी कि एक पल को श्रेया का दिमाग सुन्न हो गया। श्रेया घबरा कर उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। उसे कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस घटना के बाद जैसे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग गई। वह बेड पर एक कोने पर सिमट कर बैठी हुई थी और लगातार नजर घुमाकर चारों ओर देख रही थी। अचानक ही उसे महसूस होता है कि कोई परछाई बिजली की सी तेज से उसके चारों ओर घूम रही है। श्रेया अपनी आंखों को मलकर गौर से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। बस तेजी से कोई अपने आसपास यहां से वहां दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। श्रेया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और वो किसी तरह खुद को संभाल कर वहां बैठी हुई थी। अचानक से वो परछाई उसके नजदीक आकर ठहर जाती है और एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर उसके कान में चीखती है। श्रेया के कान और नाक से खून बहने लगता है और वो उसी पल जमीन में गिरकर दम तोड़ देती है।